तो आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है और होपफुली आप इससे काफी सारी चीजें सीखोगे। मेरी पूरी यहां पर कोशिश रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोल देता हूं कि है ना, दो चीजें, पहले तो जाकर एक कॉपी और पेन ले आओ। कोई यहां पर आपको मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, पिन पॉइंटेड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। अभी आप वीडियो सुन भी लोगे और अगर वो चीज लिखोगे नहीं ना तो फिर बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है। आधा दिन फॉलो करेगा, उसके बाद भूल जाएगा और फिर ये जो 15-20 मिनट है ये भी तेरी लाइफ में वेस्ट हो जाएंगे। वापस से बैक टू वही स्क्रोलिंग और डरना और टाइम पास, वो सब बेटा लाइफ में हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगले 100 दिन अगर आप रियली में लाना चाहते हो, अगर आप रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर 99.5 परसेंटाइल प्लस देखना चाहते हो तो बेटा वो 100 दिन टफ होंगे। बार बार छोड़कर जाने का मन करेगा, बार बार ऐसा लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, बार बार आपके मन में ये सब डाउट आएंगे, अरे वो वाले बच्चे भी तो है हमारी कोचिंग में जो 220-250 नंबर ऑलरेडी ला रहे हैं, 8वीं 9वीं कक्षा से तैयारी करने वाले भी हैं, जब जितने लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं मेरा क्यों ही होगा। जब भी गिव अप करने का मन करे, दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना कि पहला आपने शुरू क्यों किया था, क्या आपका सपना इतना कच्चा था क्या कि अगर बीच में रोड ब्लॉक्स आ जाएंगे तो अपना सपना ही छोड़ दोगे। और दूसरा वो ड्रीम मोमेंट याद कर लेना जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, मम्मी के चेहरे पर क्या खुशी होगी, वो सारी दुनिया भर में बता रही होगी। और पिताजी कैसे, क्योंकि वो हमेशा इमोशन शो नहीं करते, फिर भी उनकी आंखों से वो 1 या 2 खुशी के आंसू टपकेंगे एंड ही विल बी द प्राउडेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक कमिटमेंट चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। कमेंट सेक्शन में यार कमिटमेंट कर देना, जब भी कोई आपका वो कमेंट लाइक करेगा ना तो आपको एक दिल में एक उम्मीद बनी रहेगी, आपको वो रिमाइंडर आता रहेगा कि यार आपको गिव अप नहीं करना। एक हकीकत और बताता हूं, पता है अभी आपको एक चीज, 75 to 80% जे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। जब अक्टूबर खत्म होगा तो 85 to 90% गिव अप कर चुके होंगे। जब नवंबर खत्म होगा तो 90 से 95% बच्चे गिव अप कर चुके होंगे। और जब दिसंबर खत्म होगा तो इस रेस में ही 2 से 3-4% बच्चे बचेंगे। बाकी सब अपने आप को पहले ही मान चुके होंगे कि यार वो इस एग्जाम के टॉपर नहीं बन सकते। मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए, पिछले साल 1200 बच्चे इसरल के 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आए, उसके पहले 1000 लेकर आए थे। तो हजारों बच्चे 99 परसेंटाइल जो लेकर आए हैं, हजारों बच्चे जो IITian बने हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, वो लास्ट के दिन तक टिके रहते हैं। तुम्हें भी बेटा टिके रहने। अब आते हैं हम कि हमें कितने क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने चाहिए हैं। अब अगर आप मेरे से पूछो बेटा तो मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। दिस इज मिनिमम। अब इतना करना पड़ेगा। अब आपको मेरी जितने से भी बात हुई, अभी मैंने शाम का भी मैंने उससे बात करी थी, उसका मैंने इंटरव्यू लिया था, वो भी बोला था सर 100-120 क्वेश्चन में पर डे कर रहा था। शिवांगी 100-120 क्वेश्चन पर डे कर रही थी। जितने भी टॉपर्स होते हैं ये लास्ट के टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं। आपको भी बेटा इसमें करना पड़ेगा और इसमें से बेटा आधे क्वेश्चन होने चाहिए मॉड्यूल के 50% और आधे क्वेश्चन बेटा आपके होने चाहिए PYQs। आप चाहो तो PYQs को 70% तक भी लेकर जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि PYQs में चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। मॉड्यूल करोगे वैरायटी ज्यादा मिलेगी, टफनेस लेवल ज्यादा मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपके मॉड्यूल ऑब्वियसली बात है अच्छे हों। इसमें एक मेजर चैलेंज होता है। देखो मेजर चैलेंज क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे 2021 से बात करूं या 2020 से मैं बात करूं टू 2025, आपकी अज्यूम कर लेते हैं 1 साल 4 शिफ्ट हुई थी, पर फिर उसको भी हटा देते हैं। 6 साल में हर बार 10-10 शिफ्ट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। मतलब बेटा टोटल 120 शिफ्ट हो गई। 120 शिफ्ट में 75 क्वेश्चन हम मान लेते हैं। मेजॉरिटी तो 90 क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि आपको ऑप्शन और चॉइसेस भी वहां पर मिलती थी न्यूमेरिकल टाइप वाले में, पर 75 मान लेता हूं तो भी बेटा 8000 क्वेश्चन आपके PYQs हो गए। अब पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं ये 8000 के 8000 PYQ कर लें, जबकि हकीकत यह है कि मेजॉरिटी टाइम PYQs रिपीट हो रहे होते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट के ही ज्यादा PYQs कर लेते हो, टाइम नहीं बचता, दूसरे कॉन्सेप्ट आपके छूट जाते हैं। तो इसरल ने इसको सॉल्व कर दिया है। हमने आपके लिए सेलेक्टेड PYQs बनाए हैं और मैं फिर से बता रहा हूं, चतुराई इसी में है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करी जाए। आप प्योरली हार्ड वर्क करोगे, अब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक एक सेकंड बेटा यहां पर बहुत मैटर करता है, एक एक चीज आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे तोते। रात को लगेगा यार मैंने कुछ नहीं किया, 12 घंटे पढ़ने के बाद भी, और तुम्हारे साथ भी होता है। तो इसरल ने क्या किया, पूरे PYQs को 4 सेट में बांट दिया। जेईई मेन 1 के लिए 2 सेट और फिर जेईई मेन 2 के लिए 2 सेट। तो जैसे चैलेंजर कोर्स में आपको क्या मिलेगा, PYQs का सेट 1 मिलेगा,
सारे यूनिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमने यहां पर ले लिए। तो जैसे K1D है सेट 1 में, इसके आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको चैप्टर के साथ साथ में करने हैं। इसके बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर तक, जो आपको खत्म करना है, आपको रिवीजन के लिए हमने अलग से PYQ बनाकर दे दिया। मतलब आपको ये दिमाग नहीं लगाना अभी कौन से PYQ करूं, रिवीजन के टाइम पर कौन से PYQ करूंगा, कौन से PYQ करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद, एक एक चीज का एनालिसिस करने के बाद, इस पर टीम पिछले 2-3 साल से लगातार लगी हुई है, उसके ऊपर एडिशन होता जा रहा है हर साल के बेसिस पे, ये चीज निकल कर आई है जो आपको चैलेंजर कोर्स में मिलने वाले हैं। और जो इसराइल के ऑलरेडी बच्चे हैं उनको तो ये मिल ही चुके हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो क्वेश्चन का आपको फंडा समझ में आ गया। अब आते हैं अपन टेस्ट पर। पहले टेस्ट पर बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारी जर्नी कैसे दिखनी चाहिए एवरीडे बेसिस पर। तो अगर बेटा मैं टेस्ट की बात करूं, यहां पर ही लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही टेस्ट आ जाता है। तो अगर हम बात करें बेटा, तो इसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो अगर हम अक्टूबर में बात करें तो बेटा अक्टूबर में हमको 2 पार्ट करने हैं। पहला पार्ट हो गया जेईई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं आपको सारे जेईई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट देने। देखो अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे ना तो फूल्स पैराडाइज, फॉल्स पैराडाइज नहीं बोलता मैं इसको, फूल्स पैराडाइज में आप जी रहे हो। आपको लग रहा है थ्योरी कर ली, PYQ कर ली है, पर एक्चुअल लेवल पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, और आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं जो भी आपने सिलेबस खत्म किया उसके। अभी फुल सिलेबस टेस्टिंग आपको नहीं करनी। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले सिलेबस खत्म करो और फुल सिलेबस टेस्ट हम सिलेबस खत्म होने के बाद देंगे। अभी आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट मतलब रिव्यू टेस्ट जिसको हम इसराइल के अंदर बोलते हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स उस ड्यूरेशन में आपने पढ़े हैं और उसके पहले जो आपने पढ़ रखे हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस का आपको टेस्ट देना है। ठीक है भाई, नवंबर में जेईई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट और वापस से 3 से 4 थोड़ा हमने टेस्ट का नंबर बढ़ा लिया। ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस नवंबर में भी खत्म नहीं हो रहा। अगर आपका सिलेबस खत्म हो रहा है तो फिर तो बेटा हर संडे को फुल सिलेबस टेस्ट देना आप शुरू कर देना नवंबर में। जैसे इसराइल में जो 12th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस अक्टूबर एंड में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में खत्म हो जाएगा, तो उनको फिर फुल सिलेबस टेस्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम दिसंबर में बात करें तो दिसंबर तक तो हमको किसी भी हालत में सिलेबस खत्म करना ही है। तो जेईई मेंस टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस 5 से 6 आपको मॉक टेस्ट देने, और इन 5 से 6 मॉक टेस्ट में 1-2 फुल सिलेबस के टेस्ट भी हमारे होने चाहिए। तो आप देखो टोटल आपके कितने टेस्ट हो गए, 3 इधर, 4 इधर, 7 और 6 आपके यहां पर हो गए 13। अब बेटा जनवरी में आप 1 टेस्ट पर डे के हिसाब से अपना काम धाम शुरू कर देना, और ये सारे के सारे टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो आप 20 से 25 टेस्ट और दे दोगे, मतलब आप 40 टेस्ट, ये मैं बोल रहा हूं 3 घंटे वाले देकर जा रहे हो, और 50 से 60 आप चैप्टर वाइज टेस्ट देकर जा रहे हो। तो बेटा आप 90 से 100 टेस्ट जब देकर जाओगे, मैं आपसे बोल रहा हूं गारंटी लिख कर ले जाओ, दुनिया की कोई ताकत बेटा तुमको नहीं रोक सकती। ठीक है, अब सर हमारा डेली शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए? तो बेटा 14 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है। इंसान ही तो हैं, ये क्या रोबोट बना रहे हो, ये क्या रैट रेस है, तो बेटा फिर जेईई मत कर। या फिर अगर अभी आप पढ़ लेते तो फिर 14 आवर्स की जगह 10 to 12 आवर्स में आपका काम चल जाता। पर अगर अभी तक आपने मक्कारी काटी है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े और आप स्टिल एग्जाम में वो परसेंटाइल, वो रैंक लेकर आना चाहते हो बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी के कहे, अपने मन से, अपने लिए, अपने करियर के लिए, देखो यार मैं सही बता रहा हूं तुमको, आजकल ये बहुत सस्ता तरीका हो गया है पूरी जनरेशन खराब करने का कि आप इस जनरेशन को मेहनत ही मत करने दो। तुम चलो जेईई छोड़कर कहीं और भी जाओगे तो उसमें भी लोग बोलेंगे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ भी तुम करोगे हमेशा लोग ये बोलने आएंगे यार ये कर ले वो कर ले। तुमने एक बार जो गोल डिसाइड कर लिया उसके लिए बेटा पागल हो जाओ। तो अगर मैं बात करूं अक्टूबर से दिसंबर की, जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा तो हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। हम थ्योरी 6 घंटे कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम 6 घंटे कर रहे हैं और रिवीजन हम 2 घंटे कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में मैं टेस्ट भी आपका इंक्लूड कर रहा हूं, आपके मॉड्यूल भी हो गए, PYQ भी हो गए। और अगर बेटा मैं जनवरी की बात करूं आपसे, तो जनवरी में तो आपको क्या करना है, 7 आवर्स का रिवीजन, या अप्रोक्सीमेटली आप बोल दो 8 आवर्स का रिवीजन, 8 आवर्स टू 10 आवर्स का रिवीजन, 8 to 10 आवर्स का रिवीजन,
और 3 to 4 आवर्स की टेस्टिंग। 8 to 10 आवर्स रिवीजन, 3 to 4 आवर्स टेस्ट। पर सर टेस्ट तो 3 ही घंटे का होता है, तो अगर तुम सिर्फ टेस्ट दे रहे हो और तुम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो बेटा, तो वो यूजलेस है। टेस्ट क्यों दे रहे हो, ये समझने के लिए गलतियां कहाँ हो रही है, ये समझने के लिए वीकनेस कहाँ है। तो अगर बेटा टेस्ट ही नहीं देगा, पहली बात तो मेजॉरिटी बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, तुम तो रेस से वैसे ही बाहर हो गए, तुम्हारा तो रिजल्ट से पहले दिन ही नाम कट चुका है। पर अगर टेस्ट देने के बाद एनालिसिस भी नहीं कर रहे ना, तो वो प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगा टेस्ट देना। एक चीज की तुम्हारे को बस एडवांटेज मिलेगा कि तुम टेस्ट सिनेरियो में परफॉर्म करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी, टेस्ट सिनेरियो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। बट बेटा अक्टूबर में 3 से 4 टेस्ट का मिनिमम एनालिसिस कर लेना, जो भी मॉक टेस्ट है, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। और बेटा जब जनवरी में टेस्ट दो तो हर टेस्ट का फुल सिलेबस टेस्ट का एनालिसिस करना है। उसमें जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है उसको आइडेंटिफाई करना है। ई सरल में हम तुम्हारे लिए मदद करने वाले हैं। जो भी पुराने ई सरलाइट्स हैं, किसी भी बैच के हों या जो चैलेंजर कोर्स में आने वाले हैं, बेटा तुम्हारे लिए हम भारत की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे डिटेल्ड, ऑलमोस्ट 18 पेज की एक टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं, जिसमें तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर 5 से 6 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हम बता देंगे। तुम्हारा वो जो टेस्ट एनालिसिस करने का टाइम है वो हम बचा देंगे, बहुत डिटेल में तुमको हर एक चीज बताकर, ठीक है। तो वो पर जो लोग उसमें नहीं है उनको खुद से टेस्ट एनालिसिस करना ही चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो बेटा ये मोटा मोटा दिख रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा सिलेबस अपने को खत्म करना है। अक्टूबर से नवंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज पर हमारा ध्यान है। टेस्ट हम धीरे धीरे देना शुरू कर रहे हैं। दिसंबर में हम पीवाईक्यूज जितने भी हमारे सेट 1 के हैं उनको खत्म कर डालेंगे। टेस्ट के हम एक्सपर्ट बन चुके होंगे। हम नवंबर तक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट का डर निकाल रहे थे, फिर दिसंबर में हम टेस्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और फिर फाइनली हम पीवाईक्यूज का रिवीजन, क्वेश्चन का रिवीजन और प्रो लेवल टेस्ट प्लेयर, ठीक है, मतलब हम प्रो लेवल हो जाएंगे टेस्ट देने में जनवरी के अंदर। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है बेटा यहाँ से, ठीक है। जितना डिटेल में मैं आपको बता सकता था मैंने बता दिया। अब आप ये किसी से नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास गाइडेंस नहीं है। आपको मैंने पूरा का पूरा रोड मैप मैक्सिमम डिटेल के अंदर बेटा यहाँ पर बता दिया है। मैंने आपसे वादा किया था 2024 के अंदर कि मैं लास्ट दिन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर फिर से एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ गए, सर फिर से कोर्स बेच रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, बोलने दो। मुझे ये पता है अपनी खुद की जर्नी से कि ये जर्नी इतनी मुश्किल होती है, ये जर्नी में इतनी गाइडेंस की जरूरत होती है। हम कदम कदम पर एकदम हमको फील होता है यार बस बिल्कुल डाउनफॉल शुरू हो गया। और अगर कोई भी आकर, अगर मैं किसी एक भी बच्चे की इस वीडियो के मदद से, वीडियो के जरिए मदद कर पाऊं, उसकी प्रिपरेशन में कोई हेल्प कर पाऊं, तो यार काम हो जाएगा। तो मैं आपके साथ टिका हुआ हूं जे एडवांस के तक, मतलब जे एडवांस तक बेटा मैं आपके टिका हूं। और उसके बाद भी काउंसलिंग वगैरह में जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे, ठीक है। वन शॉट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जो बच्चे उससे रिवीजन करना चाहते हैं, भारत के बेस्ट टीचर्स आपको उसमें पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का इतना प्यार भी मिल रहा है उसमें, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा क्लासेस में, जिस भी तरह से आप पढ़ना चाहते हो, चाहे वो आप वन शॉट से पढ़ना चाहते हो, चाहे वो आप चैलेंजर कोर्स से मेंटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी चॉइस है। पर ई सरल अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा है और हर एक कोशिश करता रहेगा। यहां से आपको अपना 500% देना है ताकि हम लाइफ में मचा दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।